हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग में आप लोगों को मैं दिखा रही थी, एक्चुअली रियल वॉइस था लेकिन बाबू रैम चला रखा है तो यहाँ पे कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा हुआ था, मतलब चल रहा था और ये मैं हटा दिया, मेरे से लग ही नहीं रहा है। तो कपड़ा जो है वो लगभग जो वॉश वाला होता है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया था। आप देख सकते हैं पानी भी निकल गया है। अभी दो चीज़ है, खंगारना और सुखाना, दो चीज़ बाकी है। तो मुझे लगता है खंगारना पड़ेगा। और वॉशिंग मशीन इतना गंदा दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आंधी आता है तो बहुत ज़्यादा धूल डस्ट आता है तो ये पूरा में पड़ जाता है, इसलिए अंदर रखने का जगह ही नहीं बच रहा है। और हम लोग कुछ सोचे हुए हैं, अगर पूरा हो जाएगा तो फिर ये अंदर चला जाएगा, जगह बन जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर मौसम लग रहा है। सुबह सुबह अच्छा लगता है। वैसे गर्मी अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में ना सुबह सुबह एकदम उठ जाओ, अगर 5-6 बजे उठ जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर हवा है बाहर में तो। क्योंकि घर में तो नहीं हवा लगता है लेकिन बाहर में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना कुछ ज़रूरी कपड़ा था, ज़रूरी मीन्स कि यूनिफॉर्म था और हस्बैंड का, और एक साथ 4-4 डाल दिए थे, 5-5 6-6 डाल दिए थे। तो मैं सोची 4 धो देती हूँ, 2 टी शर्ट और 2 शर्ट, मतलब इनके वहाँ प्लांट में शर्ट और टी शर्ट दोनों हैं। तो वही मैं सोच रही थी 2-2 करके दोनों धो देती हूँ, कम से कम हो जाएगा कपड़ा। नहीं तो फिर देखो अभी हस्बैंड तो निकल गए ऑफिस के लिए, अब वो आएंगे शाम में, फिर वो लगाएंगे और फिर रात में धुलेगा कहीं पता नहीं। अभी गर्मी में तो डेली वैसे जेंट्स लोग ना एक कपड़ा 2-2 4-4 दिन भी पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह, लेकिन गर्मी में नहीं पहनते हैं। और ये ब्लू है, इसमें पसीना का लाइनिंग भी आ जाता है, मतलब नहीं होता है ब्लैक कलर ब्लू कलर में आ जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और उन लोगों का काम भी है वैसा एकदम, तो इसलिए हाँ बेटा, तो इसलिए मैं धो कर रखी हूँ। और ये साड़ी मैं कल ही धोई थी, एक दिन पहले ही धोई थी, जो वट सावित्री के दिन पहनी थी तो उस दिन नहीं धोई, उसके बाद रख दी थी। तो फिर, और वैसे भी ये ब्लॉग 2-3 दिन पहले का है, तो ये धोकर सूख गया है तो इसको मैं उठा करके ले जा रही हूँ। और कृष्णा मेरा एकदम पीछे पीछे साया की तरह, मतलब परछाई की तरह रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहीं ये रहता है। वैसे रह भी तो कहाँ रहे बेचारा, और तो घर में कोई है नहीं। जैसे कि अभी मीठी भी स्कूल जा चुकी होती है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके होते हैं, और मैं और मेरा बच्चा दोनों ही, हम दोनों ही होते हैं। तो मैं अगर किचन में काम करती हूँ तो कृष्णा किचन में रहता है, मैं अगर बाहर में काम करती हूँ तो बाहर में रहता है। बाथरूम तो मैं जाती ही बहुत कम हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसा ज़रूरत ही ना पड़े, इतना समझ लो, मतलब इतना मेरे पास ये रहता है। तो साथ साथ में मैं यहाँ पानी भी वाइप कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी जो है बहुत छोटा है और पानी जाने वाला जो जगह है टाइल्स इस टाइप से नहीं लगाया है कहीं भी नहीं, मतलब बाथरूम में भी ऐसा नहीं लगाया है कि अपने से पानी चला जाए, बहुत स्लोली जाता है, मतलब एकदम सीधा टाइल्स लगा दिया। एक होता है ना कि थोड़ा ढुलाव रहता है तो आसानी से पानी निकल जाता है। हाँ बच्चा, तो कृष्णा अपने पापा को मिस कर रहा है, तो वो ना क्या बोलते हैं, वाइप कर देती हूँ ताकि जल्दी चला जाए, नहीं तो यहीं पानी का ढेर लग जाता है एकदम। और बालकनी छोटा है, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखा रहता है तो वो सब भी ना गीला हो जाए, या फिर जो डोरमेट होता है वो ना गीला हो जाए, इसलिए तो वही मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। कृष्णा भी यहीं पे। अच्छा हाँ, मेरा एक और आदत है, जैसे तौलिया भी 2-3 रखा हुआ था वॉशिंग मशीन में, तो मैं सोच रही थी ये कम से कम धो लूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बेड शीट, तकिया कवर, ये सब ना थोड़ा सा कुछ कुछ कम दिन पे ही अगर चेंज हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 2-3 दिन पे चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। इसी तरह ये तौलिया भी जो है वो मुझे, अगर मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ धोया हुआ तौलिया यूज करूँ, लेकिन तौलिया इतना मोटा मोटा होता है, हर रोज़ धोना नहीं बनता है, तो मैं 2-2 दिन पे चेंज कर लेती हूँ। जो अभी मैं यूज कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है पिंक कलर का चेयर पे ही, और अभी एक पीला कलर का धो रही हूँ, और 5-6 तौलिया हम इतने लोगों में। तो अब हमारा जो है वो सब कुछ हो चुका है। काम वाम तो चलते ही रहता है, लेकिन इसी में मीठी का आने का टाइम हो जाता है, लगभग 11:45 के करीब में वो आ जाती है, मतलब 11:40 के करीब में। रुक जाओ, तो मैं तो नहीं नहाई थी, लेकिन कृष्णा को नहा धो के मैं रेडी कर दी हूँ, क्योंकि इसके बाद ये सो भी जाता है, थोड़ा देर खेलता कूदता है फिर सो जाता है।
और उसके बाद ले कर के आई हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोगों को भी पता ही होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ कूलर का हवा खा रही थी और उसके बाद खाना मतलब मेरा चल ही रहा होता है। देखो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि फटाफट खाना बना लो और फ्री हो गए। बच्चे हैं, कभी पॉटी कर दिया, कभी उसका धो, फिर उसमें उसको कभी नहलाओ नहाओ, तो फिर कपड़ा पहनाओ, उसका बाल बनाओ, बाल मतलब कंघी करो। इस सब में टाइम निकलते ही जाता है, तो पता नहीं चलता है कि कैसे 9 से 11 हो गया, 11:30 हो गया। तो मैं खाना को थोड़ा पीछे कर देती हूँ, बाकी सब काम समय पे करती हूँ, क्योंकि खाना मुझे ही खाना है और हस्बैंड को, बाबू नो, हस्बैंड को भी भेजना है तो 1 बजे, तो इसलिए खाना थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन और सब चीज़ें मतलब समय से हो जाए। और वो भी लगभग हो ही गया रहता है। अब जैसे सब्ज़ी यहाँ बन रहा है तो लगभग सब्ज़ी बन ही चुका है। यहाँ आलू परवल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। किस किस को आलू परवल नहीं पसंद है बताना, क्योंकि मैं बहुतों के मुँह से सुनती हूँ कि नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। बट मुझे तो ठीक ही लगता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे घर में हरा सब्ज़ी थोड़ा कम आता है यहाँ पे, मतलब हस्बैंड नहीं ला पाते हैं, तो कभी कभार ही आता है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं परवल खाती हूँ, या फिर मतलब हफ्ते में आ गया तो फिर अगला हफ्ते गोभी ये वो कम ही मतलब आता है, तो मतलब ठीक लगता है, सही लगता है, बनाओ खाओ अपना। और हाँ, कोई कोई ऐसा परवल होता है जो एकदम ऊपर से एकदम ये हो जाता है, प्लास्टिक की तरह हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैसा वाला ये परवल नहीं है अच्छा ही परवल। आजकल परवल में एक और प्रॉब्लम आ गया है, मतलब वो एकदम पानी से भिगो कर रखता है, जिस वजह से एकदम पानी पानी जैसा परवल हो जाता है, और वो परवल ना गलता भी नहीं है। कुछ ऐसा परवल होता है, तो 1-2 बार आया हुआ है ऐसा, तो फिर मन नहीं करता है फिर यूज करने का, ना वो भुजिया गलता है और ना सब्जी में गलता है। तो यहाँ पे सब्जी का मसाला लगभग तैयार है। फटाफट से मैं टमाटर यहाँ कट कर रही हूँ। कृष्णा एकदम यहाँ पे परेशान कर रहा है, इसको सोना है, सोने के लिए सोच रहा है कि ले जाए। और मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कि जब मसाला डला जाएगा तो सब्ज़ी बन ही जाएगा, नहीं तो फिर अगर बंद करके जाऊँगी, इस स्टेज पे बंद नहीं कर सकते हैं। जहाँ अगर प्याज व्याज भुन गया है ना, तो बंद करने के बाद सब्ज़ी बेकार लगने लगता है, फिर से कढ़ाई गर्म होगा, फिर से ये तो समझ ही सकते हो। तो इसलिए मैं कैसे भी करके सोच रही हूँ थोड़ा रोए, लेकिन मैं अपना बना लूँ। मीठी आ गई स्कूल से अपना इस ड्रेस में, मतलब जो ऊपर का यूनिफॉर्म है वो उतार दिया। तो लगभग सब्ज़ी यहाँ तैयार है, बस इसमें पानी डालकर ढक दूँगी। और इसके बाद मैं चली गई थी बाबू को सुलाने। उसके बाद मेरा ब्रश, नहाना धोना, खाना पीना, उसके बाद फिर बाबू को लेकर के सोती हूँ। दोपहर कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिर शाम में मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई, ये है नेक्स्ट डे। और सुबह सुबह मैं कभी कभी ही ब्लॉग स्टार्ट करना चाहती हूँ, कभी कभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और मैं कैसा भी अतरंगी कपड़ा पहन लेती हूँ। जैसे कि मान लो कि दिन से जो मैं कपड़ा पहन रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो मैं कुछ ऐसा ड्रेस पहनना चाहती हूँ जो बहुत पुराना हो। जैसे ये मेरा जो टी शर्ट आप अभी मैं पहनी हूँ पिंक कलर का, ये मेरे शादी के टाइम जब मैं वहाँ से मतलब मुजफ्फरपुर से गुजरात जा रही थी, तो मेरे पास फर्स्ट नाइट ड्रेस ये आया था। मतलब ये फर्स्ट नाइट ड्रेस मेरा खरीदाया था। और इसके नीचे वाला भी है जो आप लोग हमेशा देखते होंगे, थोड़ा प्रिंटेड है, येलो और कुछ कुछ कलर में है, जो मैं पहनती ही हूँ अभी अभी, वो भी एकदम परफेक्ट है। और ये भी सही है एकदम, मतलब ठीक ही है, एकदम पतला हो गया है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यूज हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबल है। कुछ ऐसे ही मतलब 1000 के करीब में ये दिया था, तभी मुझे याद है। मुझे महंगा लगा था क्योंकि मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया था उस टाइम। जैसे कि सोच ना टाइम से चेंज हो जाता है, एज के साथ ना सोच चेंज हो जाता है। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं पतली भी बहुत थी उस टाइम, तो ऐसा लगता था कि बहुत ये ढोल आ गया है। और सच में नहीं सही था, आ गया गलती से, मतलब खरीदा गया कि जैसे मेरा स्मॉल साइज मान लो है या एम साइज है तो एक्सेल आ गया, इस टाइप का था, तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
और अभी तक मैं पहन रही हूँ। तो अभी ये पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। और जैसे सूट अगर पहनी हूँ तो ऊपर सूट हटा करके टॉप डाल लेती हूँ, और नीचे का तो वैसे भी प्लाजो वगैरह टाइप का रहता है, पैंट वगैरह टाइप का रहता है, तो वो पहन के रह लेती हूँ। अब मैं सोचती हूँ ये मतलब पहन के सूट कैसे करूँ, क्योंकि पूरा ज़माना दुनिया जहान देखता है, ससुराल मायका हर जगह देखता है, तो इसलिए मैं सूट नहीं कर पाती हूँ। फिर भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग में जो होता है बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होता है। सुबह उठो तो खुद के लिए चाय बनाओ, बच्चों के लिए दूध तैयार करो। अगर पानी फ्रिज में नहीं है, हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, भले सही नहीं होता है सेहत के लिए, लेकिन फिर भी गर्मी है और घड़ा हमने नहीं लिया है। मैं सोच तो बहुत रही थी कि ले लूँ, लेकिन अभी तक नहीं ली हूँ, पता नहीं शायद नहीं ले पाऊँगी। तो जो भी है, तो यहाँ फटाफट मैं तैयार कर रही हूँ दूध दोनों भाई बहन का, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए चाय, और वही फ्रिज में पानी अगर नहीं है तो पानी डाल दो और ये सब करो। ये सब ज़्यादातर ऐसा दिन होता है संडे और सैटरडे का, जब मीठी छुट्टी में होती है। अभी मुझे याद भी नहीं है कि ये सैटरडे का है संडे का है, क्योंकि हर रोज़ ब्लॉगिंग मैं कर नहीं रही हूँ और हर रोज़ का हर रोज़ डाल नहीं रही हूँ। इसलिए अभी मैं ब्लॉगिंग छोड़ ही चुकी हूँ कि जितना भी वीडियो है मेरे मोबाइल में पहले सब ब्लॉग डाल दूँ, उसके बाद फ्रेश ब्लॉग शूट करूँगी और डालूँगी, ताकि मुझे अच्छे से याद भी रहे कि हाँ किस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, और वॉइस ओवर करने में बनता भी है। तो बस यही। और अभी पीडियाश्योर ख़त्म हो गया है, तो जूनियर हॉर्लिक्स आया हुआ है जो कि मीठी के लिए आया हुआ है, तो वही मैं सुबह में कभी कभी बाबू को दे देती हूँ, कभी कभी रात में भी दे देती हूँ। अभी लाएंगे पीडियाश्योर, लेकिन एक होता है ना कि काम चल रहा है तो याद ही नहीं रहता, बोलने का मंगवाने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो ऐसा वाला हाल है। तो अभी देख सकते हो हॉर्लिक्स रखा हुआ है, वही मैं मिक्स कर रही हूँ मीठी को। ये दूध मीठी के लिए है और जो मेरे हाथ में। और यहाँ पे कपड़ा देख सकते हो कितना ज़्यादा बेकार सा लग रहा है, जो सूट का नीचे है और ऐसे ऊपर टॉप डाल ली हूँ। और मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि समझ भी नहीं आता कैसे चल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कभी कभी याद भी नहीं रहता कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मतलब अभी यहाँ देखकर बेकार सा लग रहा है कि कैसे यार है। वैसे जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ऐसा लगता है ना कि कपड़ा भी चिपक रहा है पैरों में, ऐसा मतलब फील होते रहता है, बहुत ज़्यादा वाला गर्मी है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं खिड़की खोल करके वहाँ बैठी हूँ, क्योंकि वहाँ उधर से ना हवा आता है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सुंदर वाला। तो वहाँ बैठ करके मैं चाय पीऊँगी। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप मेरे फैमिली में जुड़ जाओगे। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। बाबू नहीं ठीक 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 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा चलिए बाय कर दीजिए तो कृष्णा, बाय बोलो तो बाय, बाय, टाटा, टाटा।